हे गाइस व्हाट्सअप, आई वेलकम यू ऑल टू इनहेल CO3। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के सोर्सेज क्या होते हैं, एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी के क्या सोर्स हैं, कहाँ से हमें एनर्जी जो है वो मिलती है, कहाँ से एनर्जी हम डिराइव करते हैं। तो वो बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है हमारी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड अदर वन इज योर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर मैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करूं तो दिस इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि वो एनर्जी सोर्स जो एक बार अगर खत्म हो जाए तो वो दोबारा हमें नहीं मिलेगा। दैट इज ए नॉन रिन्यूएबल विच इज एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जांपल के तौर पे हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें हमारा आ जाता है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब फ्यूल यानी कि वो चीज जिसको हमें जलाने से, जिस मटेरियल को जलाने से हमें एनर्जी मिले, दैट इज कॉल्ड एज ए फ्यूल। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कोल जलाते हैं, कोल से हमें हीट मिलती है, दैट इज ए फ्यूल। हम लकड़ी जलाते हैं, वुड जलाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज ए फ्यूल। तो फॉसिल्स जो प्लांट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले जमीन में बरी हो गए थे, जमीन में गड़ गए थे, तो अंडर हीट एंड प्रेशर दे विल कन्वर्टेड इनटू फॉसिल्स। जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। और जब हम फॉसिल्स को इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल, जैसे हम कोल को इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल, दैट इज कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। तो इट इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यू प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज योर थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट की जब हम बात करते हैं ना, पावर प्लांट जो है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पावर हाउस and it is also called as a power station। यानी कि वो जगह, an installation is set up where electricity is generated। एक ऐसी जगह, एक ऐसा सेटअप जहां पे इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, दैट इज ए पावर प्लांट। तो यहाँ पे है हम बात कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट की। थर्म वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब होता है हीट। जब भी हम थर्म कहीं पे यूज करेंगे तो थर्म स्टैंड्स फॉर हीट। तो थर्मल यानी कि जब हम हीट को इस्तेमाल करके बिजली को बनाएंगे, दिस इज ए थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हम बेसिकली क्या करते हैं, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे सपोज कोल, उसको जला के हीट एनर्जी जो हमें मिलती है, उस एनर्जी को फर्दर आगे हम इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट इज योर हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर। Whenever we talk about hydro, it stands for water and this is a power plant। Power plant यानी कि वो जगह जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं using the flow of water। using the flow of water जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पानी का इस्तेमाल करके जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, that is called a हाइड्रो पावर प्लांट। अगर मैं हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो पावर स्टेशन की बात करूँ, जैसे आपका सलाल जो है, दिस इज ए हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर स्टेशन है जहाँ पे बिजली बनाते हैं। बगली हाट जो है, दिस इज ए हाइड्रो पावर स्टेशन जहाँ पे बिजली बनाते हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे एक लगी होती है टरबाइन, यहाँ पे एक टरबाइन लगी होती है। तो हम क्या करते हैं, एक पीछे एक डैम क्रिएट करते हैं, उस डैम में होता है पानी। उस डैम, यहाँ से पाइपें लगी होती हैं इसके एग्जिट से, और ये पानी जब इसके ऊपर पड़ता है टरबाइन के ऊपर, तो आपकी टरबाइन घूमती है। इस टरबाइन के साथ हमने लगाई होती है शाफ्ट, और वो शाफ्ट आगे कनेक्टेड होती है आपके किसके साथ, जनरेटर के साथ। दिस इज योर जनरेटर। तो जनरेटर जो है, जनरेटर का सिंपल सा फंडा है कि जनरेटर को जब भी हम देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, तो ये इसको कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि वो एनर्जी जो कि मोशन की वजह से आता है, which comes because of the motion of the flowing water, that is a kinetic energy in this case। and potential energy is energy due to its position। जैसे यहाँ पे हमने डैम में हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा रिजर्वायर बनाते हैं
जहाँ पे हम पानी को स्टोर करते हैं एट सम हाइट। तो ड्यू टू हाइट इसके अंदर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, जब ये थ्रू पाइप्स पानी फ्लो करता है। अब इस काइनेटिक एनर्जी जो है ये आती है टरबाइन को, और जैसे ही ये मोशन में पानी, मूविंग पानी जो है ये टरबाइन को बजता है, ये टरबाइन आपकी घूमती है और ये आगे जुड़ी होती है शाफ्ट के साथ, आपकी शाफ्ट जो है वो भी घूमती है, और ये जो है ये आगे जुड़ा होता है जनरेटर के साथ। अब जैसे ही जनरेटर को ये मोशन मिलता है शाफ्ट का, तो जनरेटर को क्या मिलता है, जनरेटर को मिलता है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को मिलती है और बदले में जनरेटर हमें आउटपुट क्या देता है, इट गिव्स अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर प्लांट्स यानी कि वो जगह जहाँ पे हम क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे आगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वन इज फॉसिल फ्यूल्स, थर्मल पावर प्लांट्स एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स। यूजिंग सम टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स कुछ हम और लेके आए हैं। तो जैसे इसमें हमारे पास आता है बायोमास, बायोमास एंड विंड एनर्जी। अब बायोमास बेसिकली क्या है, जो हमारे एनिमल वेस्ट हैं, एनिमल वेस्ट में जैसे हमारा आ गया काऊ डंग, तो दिस इज ए बायोमास। जो हमारे प्लांट वेस्ट हैं, तो जैसे हम प्लांट्स की क्या करते हैं, हम क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करते हैं, तो वहाँ से हमें जो रेजिड्यूज मिलते हैं, जो कुछ प्लांट रेजिड्यूज मिलते हैं, हमारी जो वुड है, जो हम जिसको हम फायरवुड बोलते हैं, जिस लकड़ी को हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक क्या है, बायोमास है। तो यहाँ बेसिकली जो हम बात करेंगे, यहाँ हम बायोमास की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे बायोगैस की। तो बायोगैस जो है दिस इज ए एक्सीलेंट फ्यूल। ये जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, वुड और काउडंग जो थे, दे वर नॉट ट्रेडिशनल सोर्सेज, दे वर नॉट एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फ्यूल, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करते थे और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो अब जब हम बायोगैस की बात करते हैं, तो बायोगैस जो है इस इज एक्सीलेंट फ्यूल, जिसमें हमारी मोस्टली क्या होती है, मीथेन। नेक्स्ट में हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि बायोगैस हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। बायोगैस को हम गोबर गैस भी याद रखिए, गोबर गैस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज योर विंड एनर्जी। अब विंड का हम इस्तेमाल करते हैं बरसों से इन विंड मिल्स, ठीक है। जैसे हम विंड मिल्स का इस्तेमाल करते थे कुएं में से पानी को लिफ्ट करने के लिए, हम इसका इस्तेमाल करते थे, बट आज की डेट में हम क्या करते हैं, हम विंड एनर्जी को हार्नेस करते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स, और यहाँ पे हम विंड जनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, विंड जनरेटर्स, और वी कैन से विंड टर्बाइंस। अब विंड टर्बाइन क्या है, वो विंड मिल जिसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट इज कॉल्ड एज विंड टर्बाइन। तो विंड जनरेटर में इसमें बेसिकली क्या होता है, हम बड़े अच्छे से इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यू पीपल डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, आप सिर्फ एक ओवरव्यू बना लो अपने दिमाग में कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनको हम अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि हमारी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, एक टाइम आएगा ये सारे खत्म हो जाएंगे, ये हमारे पास बचेंगे ही नहीं यूज़ करने के लिए। जैसे कोल जो है, कोल पूरी उम्र तो रहेगा नहीं, कोल एक टाइम आएगा ख़त्म हो जाएगा। तो हमें कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखने की ज़रूरत है, जिनका हम इस्तेमाल करके हमारी जो जनरेशन हैं वो अपना जो है अपनी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी कर सकें। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इनको हम रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। रीन्यूएबल मतलब जो ख़त्म नहीं होंगे, विच आर इनएग्जॉस्टिबल, जिनको हम बड़े जल्दी रिन्यू कर सकते हैं नेचर में। अब इसमें पहली हमारी आती है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं सोलर सेल और सोलर पैनल। अब सोलर सेल क्या है, सोलर सेल आपका बना होता है सिलिकॉन से। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारी सनलाइट है, जो हमारी सोलर एनर्जी है, उसको हम ट्रैप करते हैं, उसको हम हार्नेस करते हैं, और हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब सोलर सेल की क्योंकि जो एनर्जी हमें मिलती है, जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिजली इससे मिलती है, उसकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है दैट इज़ वेरी लेस। सिर्फ एक सोलर सेल लगाने से हमारा काम नहीं चलेगा, बहुत कम वोल्टेज देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोलर सेल्स को ज्वाइन करते हैं और हम बनाते हैं एक सोलर पैनल, जिसको आपने देखा होगा लोगों ने छतों के ऊपर लगाया होता है। और ये सोलर पैनल क्या करता है, ये सोलर पैनल आपको बिजली प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज योर टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मतलब जब हम टाइड्स की एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। टाइड्स किसको बोलते हैं, द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ ओशनिक वाटर्स।
Whenever this happens, it is called as a tide. ये किसकी वजह से होता है? Due to the gravitational pull of moon on the earth. अब ये आपका मून है, ये आपका अर्थ है। अब अर्थ में आपको पता है किस बना होता है काफ़ी ज़्यादा पानी से, 3/4 ऑफ द अर्थ इज वाटर। तो मून क्या करता है, अब इसकी एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, ग्रेविटेशनल खिंचाव होता है, जिससे क्या करता है, सी वाटर हमारा राइज करता है। और जब भी हमारा सी वाटर राइज करता है, जिसको हम लहरें बोलते हैं, टाइड्स को, तो दिस राइज इज कॉल्ड एज हाई टाइड। और जब भी सी वाटर आपका फॉल करता है, दिस इज कॉल्ड एज लो टाइड। अब ये जो डिफरेंस है ना दोनों का, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा डैम होता है, जहाँ पे डैम की ओपनिंग होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टरबाइन लगाते हैं। और वो टरबाइन जो है विच इज़ फिक्स्ड एट द ओपनिंग ऑफ द डैम, तो वो क्या करती है, वो कन्वर्ट करती है आपकी टाइडल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट आपका आ जाता है वेव एनर्जी। वेव एनर्जी जिसको हम बोलते हैं सी वेव एनर्जी, यानी जिसको हम वाटर वेव भी बोलते हैं। अब अगर हम समुद्र की बात करें, तो आपके सी में क्या होता है, सी की सरफेस के ऊपर जब भी विंड ब्लो करती है, तो विंड काफ़ी फास्ट ब्लो करती है उसके ऊपर। विंड क्या है, बेसिकली एयर इन मोशन, दैट इज कॉल्ड एज विंड। तो बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड, तो क्या होता है कि सी वेव्स या वाटर वेव्स जो होती हैं वो जनरेट करती हैं, काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस काइनेटिक एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज योर ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो देयर इज ऑलवेज ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर एट द सरफेस एंड वाटर एट डेप्थ्स अप टू 2 किलोमीटर्स। मतलब क्या हुआ कि ओशन का जो सरफेस होता है, वहां पे जो पानी होता है वो ज़्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू जो नीचे गहराई में पानी होता है उसके कंपेरेटिवली। जो गहराई में पानी होता है, नीचे डीप वाटर होता है अप टू सपोज 2 किलोमीटर, वो पानी जो होता है थोड़ा ठंडा होता है एज कम्पेयर टू जो सरफेस पे पानी होता है, क्योंकि सरफेस पे जो पानी होता है उस पर डायरेक्ट सनलाइट बजी होती है, वो थोड़ा गर्म होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, एक टेम्परेचर डिफरेंस आता है किसमें, जो सरफेस पे वाटर होता है और जो डेप्थ में वाटर होता है। और जो एनर्जी अवेलेबल होती है हमारे पास ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज ओशन थर्मल एनर्जी। मतलब ओशन में जो हीट वेरिएशन है उसकी वजह से, जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से जो हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज ओशन थर्मल एनर्जी। और वो डिवाइसेस जिनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर हार्नेसिंग दिस ओशन थर्मल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज ए ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट। तो नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल यानी कि जियो, जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ, जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ एंड थर्म स्टैंड्स फॉर हीट। तो जब भी हम अर्थ की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब अर्थ की मैं अगर बात करूं, तो अर्थ में जैसे जैसे हम सरफेस से, क्रस्ट के ऊपर से सेंटर की तरफ जाते हैं, तो द कोल्ड टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जो नीचे जो रॉक्स होती हैं, दे आर एक्सट्रीमली हॉट, दे आर मोल्टन, वो पिघली हुई होती हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। उस हीट की वजह से जो आपका नीचे अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो पानी भी आपका हीट हो जाता है। वो पानी आपका क्या करता है, स्टीम की शक्ल लेता है, भाप बन जाता है। और वो जो ट्रैप स्टीम होती है, जो भाप बीच में ट्रैप होती है, उसको हम पाइपों के थ्रू बाहर निकालते हैं, और उन स्टीम से हम क्या चलाते हैं, अपनी टरबाइन चलाते हैं। और वो टरबाइन जो है, सेम प्रिंसिपल, वो टरबाइन को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कन्वर्टिंग दैट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लास्ट इज योर न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का जब भी हम बात करते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है एक न्यूक्लियर एक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें हमारा आता है न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन की हम बात करते हैं। न्यूक्लियर फिशन में बेसिकली हमारा क्या है, एक हैवी न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव एटम, जैसे हम यूरेनियम की बात करते हैं, तो यूरेनियम को जब भी हम बम्बार्ड करते हैं, उस पर हम हिट करते हैं एक न्यूट्रॉन से, वो क्या होता है, वो स्प्लिट हो जाता है इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन। और बदले में क्या होता है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज। तो ये जो हीट एनर्जी रिलीज होती है काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में, इस हीट एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं एक न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, एक ऐसा सेटअप होता है जहाँ पे एक हम कंट्रोल्ड मैनर में फिशन चेन रिएक्शन करवाते हैं, और वहाँ से हम जो हीट एनर्जी मिलती है, उस हीट एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम, और उस स्टीम को हम आगे इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमने आज डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में, डेप्थ में लेके आऊँगा, हम डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इन हेल्थ CO3। थैंक यू।